इस वक्त हम शाम में मौजूद हैं। आज हम यजीद की असल कब्र की तरफ जा रहे हैं। आज आप लोगों को यजीद की असल कब्र को दिखाएंगे जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया। आज उसकी कब्र की क्या हालत है, लोग उसकी कब्र को देखकर क्या करते हैं। आज पहली बार आप लोगों को यजीद की असल कब्र दिखाई जाएगी। ये वही गलियां हैं जहां से इमाम हुसैन का सर मुबारक लाया गया, जहां से हजरत अली की बेटी हजरत ज़ैनब गुजरी थी। उस दिन हजारों की तादाद में लोग इन गलियों में हजरत ज़ैनब के काफले को देखने के लिए पहुंचे थे, मगर किसी ने पानी का घूंट तक ना पिलाया। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत जरूर लिख दें। आज आप लोगों की अहले बैत से मोहब्बत और यजीद से नफरत का पता चल जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हुसैन से इंतहाई मोहब्बत थी। बचपन में आप कभी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होते तो कभी नमाज की हालत में पुश्त पर सवार हो जाते। सुबहान अल्लाह, वो क्या लम्हा होगा जब हजरत हुसैन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर सवार होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को इसलिए लंबा कर दिया कहीं हुसैन जमीन पर ना गिर जाएं। उस हुसैन को रेगिस्तान के तपते हुए सहरा में बच्चों के साथ शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा फरमाती हैं, उस दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए। आपका चेहरा गर्द आलूद था, आप इंतहाई परेशान थे। जिन लबों का प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा लिया करते थे वो पानी को तरसते रहे। उस दिन छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। आपने अपने दोनों नवासों के बारे में फरमाया, ये दुनिया में मेरे फूल हैं। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन के रोने की आवाज सुनी तो आपने खातूने जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा से फरमाया, हजरत हुसैन को चुप कराओ, इनका रोना मुझे गमगीन कर देता है। आपने हुसैन के बारे में ये भी फरमाया था, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो हजरत हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करेगा। हुसैन मेरी औलाद है। एक दफा एक सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने हजरत इमाम हसन और हुसैन को अपनी पुश्त पर बिठा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों और दोनों घुटनों पर चल रहे थे। ये देखकर सहाबी ने कहा, सवारी कितनी अच्छी है। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहो कि सवार कितना अच्छा है। यजीद की कब्र पर जाने से पहले हम लोग यजीद का महल देखते हैं। यजीद का महल अंदर से कैसा था, जहां हजरत ज़ैनब ने ऐसे तारीखी अल्फाज बोले जिसे सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है। ये वही महल है जहां हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक लाया गया, जिसे देखकर इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब तड़प कर रह गई। फिर यजीद को इसी मुकाम पर ललकारते हुए कहा, ऐ यजीद, ये तो जमाने का इनकलाब है कि मुझे तुझ जैसे शख्स से बात करने पर मजबूर होना पड़ा। तूने रब के फैसले को भुला दिया तो लोग ईमान को छोड़कर कुफर के खरीदार बन गए। वो यकीनन अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर रहे, उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। हजरत ज़ैनब ने कुरान मजीद के ये फिर अल्फाज कहे, ऐ यजीद, ये तो ज़माने का इनकलाब है कि मुझे तुझ जैसे शख्स से बात करने पर मजबूर होना पड़ा। तूने रब के फैसले को भुला दिया। जो लोग ईमान को छोड़कर कुफर के खरीदार बन गए वो यकीनन अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर रहे, उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। हजरत ज़ैनब ने कुरान मजीद के फिर ये अल्फाज कहे, जो छूट हमने दी है काफिर इसको अपने हक में बेहतर ना समझे। हमने ये छूट इसलिए दी है कि वो खूब गुनाह समेट लें, फिर उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ऐ यजीद, ये ऐशो इशरत चंद रोज की है, तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा।
नबी के घराने की खवातीन को कैदी बनाकर एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने से तुम समझते हो कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अगर तुम ये समझते हो कि तुमने हम पर गलबा पा लिया, दुनिया फतह कर ली, अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ऐ यजीद, क्या ये तेरा इंसाफ है? तूने अपनी औरतों और लोंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूल खुदा की औरतों को दर बदर फिरा रहा है। तेरे हुक्म पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को बेनिकाब करके शहर शहर घुमाया गया। तेरे हुक्म पर हम नंगे पांव नंगे सर इस जगह पहुंचे हैं। इसके बाद हजरत ज़ैनब ने आसमां की जानब हाथ बुलंद किए, ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें हमारा हक इन जालिमों से दिला दे। ऐ परवरदिगार, तू ही इनसे हमारा इंतकाम ले। ऐ परवरदिगार, तू ही इन पर अपना गजब नाजल कर, जिसने हमारे अजीजों का खून बहाया। ऐ यजीद, तूने हमारा नहीं अपना ही नुकसान किया है। तू रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मुजरम की सूरत में लाया जाएगा, तुझसे तेरे जुर्म के बारे में बाज पुरस होगी। तूने औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाहक खून बहाया है। ऐ यजीद, याद रख, जो जुल्म तूने आले मोहम्मद पर ढाए हैं, इस पर रसूल खुदा तेरे खिलाफ अल्लाह से शिकायत करेंगे। जबरीले अमी भी आले रसूल की गवाही देंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने अदल व इंसाफ से तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करेगा। यही बात तेरे बुरे अंजाम के लिए काफी है। ऐ यजीद, मेरी नज़र में तू एक पस्त शख्स है, जिससे बात करना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। आज हमारी आंखें अश्कबार हैं, जबकि सीने आतिशे गम के शोलों से भड़क रहे हैं। अब हम यजीद की कब्र की जानब जा रहे हैं। शामी हुकूमत ने यजीद की कब्र को खुफिया रखा है। इसकी बड़ी वजह लोग इस जगह आकर बेहुरमती ना करें। जो लोग भी शाम में जाते हैं, वो अब भी यजीद की कब्र को ढूंढने की कोशिश करते हैं। शामी हुकूमत ने इस वजह से कब्र का नाम तब्दील कर दिया। सिर्फ मकामी लोग ही यजीद की कब्र के बारे में जानते हैं। इस मोहल्ले को बनो उमैया का मोहल्ला कहते हैं। इस मोहल्ले में वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। जो लोग इस जगह पहुंचते हैं और यजीद की कब्र को देखने के लिए आते हैं, लोग इन्हें अच्छा तस्वर नहीं करते। आप लोग यजीद की कब्र को देख सकते हो, किस तरह वीरान है। इसकी कब्र पर कोई दुआ करने के लिए तैयार नहीं है। जिस हुसैन को शहीद किया गया, वो आज भी जन्नत के सरदार हैं, जबकि दुनिया भर के लोग अपने बच्चों का नाम यजीद रखना भी गवारा नहीं करते। लाखों सलाम हो अहले बैत पर। इमाम हुसैन की शहादत दुनिया को बताती है, जो लोग अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए कुर्बान हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके नाम को रहती दुनिया तक जिंदा कर देता है।